गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष तीनों वचन। मध्यम पुरुष तीनों वचन के सर्वनाम त्वम, युवाम, यूयम। तीनों वचनों में हम देखेंगे धातु के रूप और उनका वाक्य में प्रयोग। ठीक है ना, वाक्य भी हम देखेंगे। तो हम देखते हैं त्वम क्षेत्रम गच्छ। त्वम का अर्थ है तुम, क्षेत्रम यानी खेत, गच्छ यानी जाओ, यानी आज्ञार्थक है। लोट लकार में कि आज्ञार्थक यानी या तो पूछा जाता है कि ये कार्य किया जाए या फिर उन्हें कहा जाता है कि ये कार्य करना है। तो त्वम क्षेत्रम गच्छ, तुम खेत को जाओ। त्वम यानी तुम, कृषि कार्यम यानी खेती का कार्य क्या है, खेती का कार्य या कृषि कार्य, कुरु यानी करो। त्वम कृषि कार्यम कुरु, तुम कृषि कार्य करो। त्वम क्षेत्रम गच्छ, तुम खेत को जाओ। त्वम कृषि कार्यम कुरु, तुम कृषि कार्य करो। त्वम क्षेत्रम सिंच, तुम, क्षेत्रम यानी खेत, सिंच यानी सींचना, तुम खेत को सींचो। क्योंकि आज्ञार्थक है यानी कहा जा रहा है कि क्या है, ये कार्य करना है। तो त्वम का अर्थ है तुम, क्षेत्रम यानी खेत, सिंच यानी सींचना, तो तुम खेत को सींचो। तो यहां हमारा था ये त्वम क्या है, एक वचन। कौन सा, मध्यम पुरुष एक वचन। त्वम क्षेत्रम गच्छ, त्वम कृषि कार्यम कुरु, त्वम क्षेत्रम सिंच। तो ये तीनों यहां पर क्या है, त्वम का प्रयोग हुआ, तो तीनों ही क्या है, ये मध्यम पुरुष एक वचन के वाक्य हैं। यहां पर हमारी थी गच्छ, कौन सी धातु है इसमें, गम धातु है। कुरु यानी क्र धातु है। ठीक है। सिंच, सिंच में सिंच धातु, सिंच का अर्थ है सींचना। तो ये थे हमारे यहां पर धातु। ये एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन के वाक्य हमने देखे। अब मध्यम पुरुष द्विवचन, त्वम, युवाम और यूयम। तो युवाम, युवाम यानी तुम दोनों, युवाम वीरो स्तम, तुम दोनों वीर हो। युवाम शांतिम वांछितम, युवाम यानी तुम दोनों, शांतिम यानी शांति की, वांछितम यानी इच्छा हो, यानी तुम दोनों को शांति की इच्छा हो। युवाम चिरम जीवतम, चिरम, युवाम यानी तुम दोनों, चिरम यानी बहुत समय तक, जीवितम यानी जीवित हो, यानी तुम दोनों बहुत समय तक जीवित हो। युवाम वीरोस्तम, तुम दोनों वीर हो। युवाम शांतिम वांछितम, तुम दोनों में शांति की इच्छा हो। युवाम चिरम जीवितम, तुम लंबे समय तक जीवो या जियो। तो ये था हमारा युवाम, कौन सा है ये, द्विवचन। कौन सा, द्विवचन। ये थे एक वचन, ये द्विवचन के वाक्य। अब यूयम यानी हमने एक वचन देखा, द्विवचन मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष बहुवचन। यूयम तुम सब, यूयम पाठम स्मरत, तुम सब पाठ, स्मरत याद करो, तुम सब पाठ याद करो। यूयम प्रसन्नः स्त, यूयम का अर्थ है तुम सब प्रसन्नः यानी प्रसन्न हो। यूयम प्रसन्नः स्त, तुम सब प्रसन्न हो। यूयम प्रज्ञः स्त, यूयम का अर्थ है तुम सब प्रज्ञा यानी बुद्धिमान, स्त यानी हो, तुम सब बुद्धिमान हो। तो यहां हमने देखा ये क्या है, यूयम बहुवचन। त्वम, युवाम और यूयम यानी मध्यम पुरुष तीनों वचन के हमने वाक्य देखे। प्रज्ञा का अर्थ है यहां पर बुद्धिमान। ठीक है ना, प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धिमान। उसी तरह से यहाँ वांछितम है, तो वांछितम यानी किसी की इच्छा होना। तो यहाँ पर ये वाक्य जो है युवाम शांतिम वांछितम, यानी तुम दोनों में शांति की इच्छा हो। तो ये देखिए हमने मध्यम पुरुष तीनों वचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वाक्य।
अब हम देखते हैं पाठ 12 लोट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचन पाठ में हम देखते हैं पैराग्राफ कौन सा हमारा, प्रार्थना काल। प्रार्थना काल यानी प्रार्थना के समय या प्रार्थना का समय। अब उसका पूरे का ही क्या है, प्रार्थना के समय में क्या क्या होता है इसका वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है। अब हम देखेंगे इसका पैराग्राफ को कि सर्वे छात्राः, सर्वे छात्राः सभी छात्र, छात्राः बहुवचन है लेकिन यहाँ पर सर्वे लग रहा है तो वैसे भी सर्वे का अर्थ क्या है, सभी है। तो सभी छात्र प्रार्थनाएं, प्रार्थना के लिए क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के मैदान में अगच्छन् जाए। तो वाक्य क्या हुआ, सर्वे छात्राः सभी छात्र प्रार्थनाएं, प्रार्थना के लिए क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के मैदान में अगच्छन् जाओ या जाए। वयम अपि, वयम का अर्थ है अहम आवाम वयम, वयम यानी हम सभी, बीच में क्या है वयम प्लस अपि, वयम अपि। तो वयम अपि कक्षा अध्यापकेन सह तत्र अगच्छाम। वयम यानी हम सभी, वयम का अर्थ है हम सभी, अपि आ रहा है, ये पी आ रहा है, इसका अर्थ है भी। हम सभी भी कक्षा अध्यापकेन, कक्षा अध्यापक के, सह यानी साथ, तत्र यानी वहाँ, अगच्छाम जाए। वयम यानी हम सभी, कक्षा अध्यापकेन कक्षा अध्यापक के, सह यानी साथ, तत्र यानी वहाँ, अगच्छाम यानी जाए। तो हम सभी कक्षा अध्यापक के साथ वहाँ जाएं। वयम यानी हम सभी, वयम का अर्थ भी हम सब है, हम सब, सर्वे यानी सभी, हम सभी पंक्तो अतिष्ठाम, पंक्तो यानी पंक्ति में, अतिष्ठाम रहे। हम सभी, वयम सर्वे पंक्तो अतिष्ठाम, हम सभी पंक्ति में रहे। अध्यापक, अध्यापक सुरेशम अकथयत, अध्यापक सुरेश से कहता है, अकथयत का अर्थ है कहना, तो कहता है। अध्यापक एक वचन है इसलिए यहाँ पर क्या है, अकथयत एक वचन का ही है। तो अध्यापक सुरेशम अकथयत, अध्यापक सुरेश से कहता है। सुरेश दिनेश युवाम वार्ताम न कुरुतम, क्या कहते हैं अध्यापक सुरेश से, क्या कहते हैं कि सुरेश, सुरेश, दिनेश, दिनेश दोनों नाम हैं सुरेश और दिनेश। युवाम यानी तुम दोनों, वार्ताम न कुरुतम, वार्ताम यानी बातचीत यानी बात, न का अर्थ है नहीं, कुरुतम यानी करो। सुरेश दिनेश तुम दोनों वार्ताम यानी बात नहीं करो। सम्मुखम पश्यतम, क्या है, तुम दोनों क्या करो, सामने देखो। सम्मुखम का अर्थ है सामने, तो सम्मुखम पश्यतम दोनों क्या है, सामने देखो। क्योंकि ये द्विवचन है पश्यतम, तो दो के लिए आया है, तो दोनों क्या है, सम्मुखम पश्यतम दोनों सामने देखो। रमेश, रमेश तुम कक्षा प्रमुख असि, तुम कक्षा प्रमुख, कक्षा के प्रमुख हो। कक्षा प्रमुख है जिसको हम कहते हैं कि क्लास मॉनिटर, ठीक है ना। तो तुम कक्षा प्रमुख असि, तुम कक्षा प्रमुख हो, किससे कहा, रमेश से। रमेश तुम कक्षा प्रमुख असि, रमेश तुम कक्षा प्रमुख हो, अर्थात क्या है, तुम क्या है, कक्षा के मॉनिटर हो। हम ऐसे भी इस वाक्य को समझ सकते हैं। त्वम अग्रे अगच्छ, त्वम अग्रे आगच्छ, त्वम का अर्थ है तुम, अग्रे यानी आगे, आगच्छ आओ। त्वम अग्रे आगच्छ, तुम आगे आओ। क्या कहा अध्यापक ने, सुरेश से क्या कहा कि सुरेश दिनेश तुम दोनों क्या हैं, बात नहीं करो, दोनों सामने देखो। और रमेश तुम कक्षा के प्रमुख हो, तुम अग्रे आगच्छ तुम आगे आओ। अब नीचे देखते हैं हम, प्रार्थनायाः, प्रार्थना के अनंतरम यानी बीच में, प्रधानाध्यापकः छात्रान् अवबोधयत्,
प्रार्थनायाः अनंतरम, प्रार्थना के बीच में प्रधानाध्यापक ने छात्रान यानी छात्रों को अवबोधित यानी क्या करा, संबोधित किया। कैसे कि हे छात्राः, हे छात्रों। जब कभी संबोधन किया जाता है तो संबोधन में कौन सा हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगता है। तो हे छात्राः, हे छात्रों, यूयम विद्याम प्राप्तुम अत्र आगच्छत। यूयम यानी तुम सभी, विद्याम यानी विद्या, प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए, अत्र यानी यहाँ, आगच्छत आते हो। क्या कहा प्रधानाध्यापक ने छात्रों को कि हे छात्रों, यूयम यानी तुम सभी, विद्याम प्राप्तुम विद्या प्राप्त करने के लिए, अत्र यानी यहाँ, आगच्छत आते हो। यूयम तुम सभी, विद्यालयस्य विद्यालय के, नियमान पालयत नियमों का पालन करो। यूयम विद्यालयस्य नियमान पालयत, तुम सभी क्या है, विद्यालय के नियमों का पालन करो। आचार्याणाम आचार्यों का, सम्मानम कुरुत आचार्यों का सम्मान, कुरुत का अर्थ है करो, आचार्यों का सम्मान करो। परस्परम स्नेहेन वदत, परस्परम यानी आपस में, स्नेहेन यानी प्रेम से, वदत बोलो। परस्परम स्नेहेन वदत, आपस में प्रेम से बोलो। अनुशासने वसत, अनुशासने यानी अनुशासन से, वसत यानी रहो, अनुशासन से रहो। आलस्यम त्यज्यत, आलस्यम यानी आलस्य का, त्यज्यत यानी त्याग करो या आलस्य छोड़ो। त्यज्यत का अर्थ है छोड़ना, तो आलस्य छोड़ो। प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन, ईश्वरम स्मरत, प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करो। तो ये था हमारा पैराग्राफ प्रार्थना काले, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, प्रार्थना का ही, प्रार्थना के समय में जो जो क्रियाएं होती हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। और प्रधानाध्यापक ने जो छात्रों को क्या है संबोधित किया, और उन्होंने कहा, क्या कहा इस पैराग्राफ में कहा है कि छात्रों को क्या है, छात्र जो है विद्या प्राप्त करने के लिए क्या है स्कूल में आते हैं, इसलिए क्या है कि सभी विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, आपस में प्रेम से बोलना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, और सबसे बड़ा है कि आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर आलस्य है हमारे में तो आलस्य को त्याग देना चाहिए, और प्रतिदिन हम क्या करें, ईश्वर का स्मरण करें। तो ये हमारा पाठ 12 का जो हमारा पैराग्राफ था प्रार्थना काल है, उसको हमने यहाँ पर देखा, उसका अर्थ देखा। अब हम देखते हैं पाठ 12 का क्या है, लोट लकार है आज्ञार्थक मध्यम पुरुष तीनों वचन के वाक्य और उनका अर्थ। त्वम क्षेत्रम गच्छ, त्वम यानी तुम, क्षेत्रम यानी खेत को, गच्छ यानी जाओ, तुम खेत को जाओ। त्वम कृषि कार्यम कुरु, त्वम यानी तुम, कृषि कार्य यानी कृषि का कार्य, कुरु करो, तुम कृषि का कार्य करो। त्वम क्षेत्रम सिंच, त्वम का अर्थ है तुम, क्षेत्रम यानी खेत को, सिंच यानी सींचो, तुम खेत को सींचो। युवाम वीरो स्तम, तुम दोनों वीर, स्तंभ का अर्थ हो, तुम दोनों वीर हो। युवाम शांति वांछतम, तुम दोनों को क्या है शांति की इच्छा हो। युवाम चीरम जीवतम, तुम दोनों लंबी उम्र, जीवतम यानी जियो, तुम दोनों लंबी उम्र जियो। यूयम पाठम स्मरत, यूयम यानी तुम सब पाठ याद करो। यूयम प्रसन्नास्त, तुम सब प्रसन्न हो। यूयम प्रज्ञास्त, तुम सब बुद्धिमान हो। अब अगला है हमारा प्रातःकाल। प्रातःकाल यानी सुबह के समय में हम क्या कार्य करते हैं या विद्यालय में क्या क्या गतिविधियां होती हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है प्रातःकाल में। प्रातःकाल यानी सुबह का समय। सर्वी छात्रा, सर्वी छात्राः, सभी छात्र, प्रार्थनाएं
प्रार्थना के लिए क्रीडा क्षेत्रे यानी खेल के मैदान में अगच्छन गए। सभी छात्र प्रार्थना के लिए खेल के मैदान में गए। वयमपि अहम आवाम वयम, तो वयम यानी हम सभी, अपि है तो भी, हम सभी भी कक्षा अध्यापकेन कक्षा अध्यापक के साथ, कक्षा अध्यापकेन कक्षा अध्यापक के सह यानी साथ, तत्र यानी वहाँ, अगच्छाम जाएं। यानी वयमपि कक्षा अध्यापकेन सह तत्र अगच्छाम, हम सभी कक्षा अध्यापक के साथ वहाँ जाएं। वयम सर्वे पंक्तो उत्तिष्ठाम, वहाँ क्या है, वयम यानी हम सभी पंक्तो उत्तिष्ठाम पंक्ति में रहें। अध्यापक सुरेशम अकथयत, अध्यापक ने सुरेश से अकथयत यानी कहा, सुरेश दिनेश युवाम वार्ताम न कुरुतम, क्या कहा कि सुरेश दिनेश युवाम यानी तुम दोनों, वार्ताम यानी बात, न यानी नहीं, कुरुतम यानी करो, तुम दोनों बात नहीं करो। सम्मुखम यानी सामने, पश्यतम देखो, सामने देखो। रमेश त्वम कक्षा प्रमुखः असि, रमेश तुम कक्षा प्रमुख हो, कक्षा प्रमुख यानी मॉनिटर हो। त्वम अग्रे आगच्छ, तुम आगे आओ, त्वम अग्रे आगच्छ, तुम आगे आओ। प्रार्थनायाः, प्रार्थना के अनंतरम बीच में अध्यापकः छात्रान् अवबोधयत्, प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाध्यापक ने छात्रान् यानी छात्रों को अवबोधयत यानी संबोधित किया। हे छात्रा, हे छात्रों, यूयम तुम सब विद्याम यानी विद्या प्राप्तुम अत्र आगच्छत, तुम सब विद्या प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए, अत्र यानी यहाँ, आगच्छत आए हो। यूयम विद्यालयस्य नियमान पालयत, तुम सभी, यूयम यानी तुम सभी, विद्यालयस्य यानी विद्यालय के, नियमान यानी नियमों का, पालयत यानी पालन करो। आचार्याणाम सम्मानम कुरुत, आचार्याणाम यानी आचार्यों का सम्मान करो, कुरुत का करो। परस्परम स्नेहेन वदत, परस्परम यानी आपस में या परस्पर, स्नेहेन यानी प्रेम से, वदत यानी बोलो, आपस में प्रेम से बोलो। अनुशासने वसत, अनुशासन में रहो। आलस्यम तज्जत, आलस्य त्यागो, तज्जत का अर्थ है त्यागना, तो आलस्यम तज्जत, आलस्य त्यागो। प्रतिदिनम ईश्वरम स्मरत, प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करो, प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन या हर रोज ईश्वरम स्मरत, ईश्वर का स्मरण करो। ये था हमारे प्रार्थना काल यानी इस पैराग्राफ का हमने क्या है, वाक्यों का अर्थ देखा हमने। अर्थ के साथ हमने क्या देखा, और वाक्यों का, शब्दों का शुद्ध उच्चारण। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी गच्छ, गच्छ का अर्थ है तुम जाओ। जीवतम दो जिए। अकथ्यत यानी कहा। चिरम यानी बहुत समय तक। पश्यतम यानी दोनों देखे। स्मरत तुम सब याद रखो। पालियत तुम सब पालन करो। स्तम हो। प्रार्थनाएं प्रार्थना के लिए। गृह कार्यम घर का काम। अगच्छन गए। लोट लकार के प्रथम पुरुष की क्रियाएं बनाने के लिए धातु के अंत में तीनों वचनों में क्रमशः अतम अत जोड़ देते हैं। जैसे पठ है तुम पढ़ो, पठतम तुम दोनों पढ़ो, पठत तुम सब पढ़ो। गच्छ तुम जाओ, गच्छतम तुम दोनों जाओ, और गच्छत तुम सब जाओ। अब देखते हैं स्मरण्या। स्मरण्या में है लोट लकार, मध्यम पुरुष तीनों वचन है। भू धातु है, हम देखेंगे धातु, उसका अर्थ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। भू है, भू का अर्थ है होना। एक वचन भव, द्विवचन भवतम और बहुवचन भवत। दृश्य, दृश्य का अर्थ है देखना। पश्य, पश्यतम, पश्यत। लिख, लिख का अर्थ है लिखना। लिख, लिखतम, लिखत। वद, वद का अर्थ है बोलना। वद, वदतम, वदत। धाव, धाव का अर्थ है दौड़ना। धाव, धावतम, धावत। खेल, खेल का अर्थ है खेलना। खेल,
खेलतम खेलत। पत पत का अर्थ है गिरना, पत पततम पतत। क्रीड क्रीड का अर्थ है खेलना, क्रीड क्रीडतम क्रीडत। पच पच का अर्थ है पकाना, पच पचतम पचत। रक्ष रक्ष का अर्थ है रक्षा करना, रक्ष रक्षितम रक्षत। तो यहाँ पे हमने देखा धातु, उनका अर्थ और उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप भी देखे। अब हम देखेंगे स्मार्ट की अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में हम देखेंगे लिखित। चित्रों को देखकर क्रियापद पूरे कीजिए, यानी कि चित्रों को देख करके हमें इन में क्या है क्रियापद भरने। त्वम क्षेत्रम गच्छ, युवाम पुस्तकम, यानी तुम दोनों हैं यहाँ पर दो दिख रहे हैं, इसलिए क्या है युवाम पुस्तकम पठतम। यूयम तीव्र वेगेन धावत, यूयम प्रार्थना सभायाम गच्छत। तो ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुत, यानी हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें पहला है त्वम विद्यालयम गच्छ। त्वम का अर्थ है तुम, विद्यालय में यानी विद्यालय, गच्छ यानी जाओ, तुम विद्यालय जाओ। त्वम जलम आनिय, तुम जल लाओ या तुम पानी लाओ। सर्वे छात्राः, सभी छात्र। प्रार्थनाएं, प्रार्थना के लिए। क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में। अगच्छन, गए, सभी छात्र प्रार्थना के लिए खेल के मैदान में गए। वयमपि अध्यापकेन स तत्र गच्छाम। वयमपि, हम सभी भी। कक्षा अध्यापकेन, कक्षा अध्यापक के साथ। सह यानी साथ, तत्र यानी वहाँ, गच्छाम यानी जाएं, हम सभी कक्षा अध्यापक के साथ वहाँ जाएं। आचार्याणाम सम्मानम कुरुत, आचार्याणाम यानी आचार्यों का सम्मान करो। प्रतिदिनम ईश्वरम स्मरत, प्रतिदिनम यानी रोज या प्रतिदिन, ईश्वर को क्या करो स्मरत, याद करो, प्रतिदिन ईश्वर को याद करो। भाषा अध्ययन में हम देखेंगे पहला प्रश्न है बहुवचन में बदलिए। बहुवचन में बदलने के लिए हम देखेंगे पहला वाक्य है त्वम गृह कार्यम कुरुत। अब त्वम है एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन है, युवाम द्विवचन और यूयम, तो यूयम में बदलेंगे हम। तो यूयम गृह कार्यम, कुरु की जगह क्या हो जाएगा कुरु, यहाँ पर बहुवचन की ही क्रिया लगेगी कुरुत, तो यूयम गृह कार्यम कुरुत। त्वम जलम आनिय, त्वम यूयम जलम आनियत। तो इस तरह से हम क्या है यहाँ पर यानी कर्ता को भी बदलेंगे और उसके साथ में हम क्रिया का रूप भी बदलेंगे। ग है जैसे त्वम अग्रे आगच्छ, त्वम है बहुवचन में बदलेंगे त्वम युवाम यूयम, बहुवचन में यूयम अग्रे, आगच्छ की जगह आगच्छत। त्वम क्रीडनाय उद्यानम गच्छ, त्वम किस में बदल जाएगा यूयम में, यूयम क्रीडनाय उद्यानम क्या हो जाएगा गच्छत। त्वम दुग्धम पिब, त्वम यूयम यूयम दुग्धम पिबत। तो ये हमने देखा कि क्या है यहाँ पर हमने क्रिया और कर्ता दोनों, कर्ता के अनुसार ही क्रिया भी परिवर्तित होगी, तो बहुवचन की क्रिया आएगी तो बहुवचन की क्रिया आएगी तो बहुवचन का ही कर्ता होगा, और बहुवचन का कर्ता होगा तो बहुवचन की ही क्रिया होगी। जैसे हमने यहाँ पर देखेगी जिस क्या है जैसे त्वम है तो मध्यम पुरुष एक वचन है, तो एक मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का रूप यहाँ पर है, और जब हम यहाँ पर इसको मध्यम पुरुष बहुवचन में बदलेंगे तो क्रिया का रूप भी क्या है बहुवचन के अनुसार ही लगेगा। प्रश्न 2 है कि क्रियापदों को शुद्ध कीजिए। जैसे यूयम पाठम स्मर, स्मर क्या है गलत है, अशुद्ध है, तो इसको शुद्ध करना है तो स्मरत हो जाएगा। त्वम जलम आनियताम, आनियताम नहीं, त्वम जलम क्या आ जाएगा आनिये। वयम सर्वे पंक्तो अतिष्ठत, वयम सर्वे पंक्तो अतिष्ठाम, तो अतिष्ठत की जगह अतिष्ठाम आएगा। यूयम प्रज्ञास्तम, यूयम प्रज्ञा स्तम नहीं आकर क्या आएगा स्त। त्वम अग्रे आगच्छतम, त्वम अग्रे आगच्छ। तो इस तरह से क्या ये क्रियापद जो हैं वो क्या है इन्हीं को ही शुद्ध करके लिखना है, तो यहाँ पर हमने उदाहरण भी दिया हुआ उसके अनुसार यहाँ पर सिर्फ क्रियापद ही लिखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है जैसे एमसीक्यू प्रश्न है, तो उसमें पहला देखेंगे कि वद धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है, जैसे पट है तो यहाँ पर वद है। अब हम देखेंगे इनमें से वद कहाँ है, तो ख वाला वद है, ये सही है। धाव धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप है, तो क्या है पट पठतम, तो क्या हो गया यहाँ पर धाव धातु है तो धावतम,
यानी कि कहाँ पर है, ग वाला है हमारा धावतम, ये सही आंसर है। आचार्य नाम का अर्थ है आचार्यों का। स्मरत का अर्थ है कि क्या है, तुम सब याद करो। पच धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप है। पच धातु का मध्यम क्या है, लोट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन रूप कौन सा है, पचत। ठीक है, अब हम देखेंगे योग्यता विस्तार में हमारा क्या दे रखा है कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे लड़के मैदान में खेलें, लड़के बहुवचन है, बालकाः क्रीडा क्षेत्रे, मैदान दे रखा है तो हम यहाँ पर क्षेत्रे, बालकाः क्षेत्रे क्रीडन्तु। तुम सब पाठ याद करो, तुम सबका यूयम, पाठम याद करो, स्मरत, स्मर धातु आ जाएगी तो यूयम पाठम स्मरत। शिक्षकों का सम्मान करो, शिक्षकों को क्या कहते हैं, आचार्यों का, तो आचार्य नाम सम्मानम कुरुत, आचार्य नाम सम्मानम कुरुत। शिक्षक बच्चों को पढ़ाए, शिक्षक यानी क्या है, शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं, यानी बहुवचन का आ रहा है पीछे, तो शिक्षक कौन सा बहुवचन रूप लगेगा, शिक्षकाः, शिक्षकाः बालकान यानी बच्चों को, पाठयन्तु पढ़ाए, शिक्षकाः बालकान पाठयन्तु। प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करो, प्रतिदिन का प्रतिदिनम, ईश्वर का यानी ईश्वरम, स्मरण करो स्मरत, तो प्रतिदिनम ईश्वरम स्मरत, प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करो। तो ये था हमारा पाठ 12, जिसका हमने देखा कि वाक्यों का शुद्ध उच्चारण, शब्दार्थ और इसके प्रश्नोत्तर।